हत्या हुआ था तो छत पे बॉडी पड़ा हुआ था, तो छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी। लाश जब पड़ा था अगले वाला बिल्डिंग से किसी लेडीज ने देखा है जो वहाँ पे कोई मरा पड़ा हुआ है। मरा मिलना चाहिए, या तो फांसी में चढ़ा दो या तो फिर हमारे हवाले करो। पता नहीं अचानक क्या हुआ, दोनों मिलके उनको मार डाला। दोनों बाप और बेटा ने चाकू से रेता हुआ और पहले बैट से मारा गया है। वो सारे एविडेंस जो है वो पुलिस को अपना जब्त कर लिया है। पहले बोलना चाहिए परिवार को जो हमारे कोई नुकसान करता है, कालू जादू करा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, ईस्ट ऑफ कैलाश का ये मामला बताया जा रहा है 50 से 55 के बीच की महिला मीना हल्दर, जिसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से, उसका गला रेत दिया गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बताया जा रहा है जिसके घर में वो काम करती थी वो मालिक डॉक्टर था। उसके बाद अब परिवार वालों का कहना है, जब हमने पूछताछ की तो उनका ये कहना है कि मीना की हत्या इसलिए की गई है कि उन लोगों को शक हुआ कि मीना कहीं काला जादू करती है। लेकिन अब परिवार वालों के ये भी सवाल हैं कि 15 साल से मीना काम करती थी उस परिवार में, तब जादू का असर नहीं हुआ, अचानक कैसे जादू का असर हो गया। और परिवार वाले साफ तौर पर बाप और बेटे पर आरोप लगा रहे हैं कि एक काम करने वाली साधारण सी महिला को चाकू से रेत कर मार दिया। चलिए परिवार वालों से बात करते हैं। उन्होंने बोला है जो हमारे ऊपर काला जादू किया है। काला जादू जब किया है तब उन्होंने पहले बोलना चाहिए। आप एक पढ़ाई लिखाई इंसान डॉक्टर है, आपको ऐसे एक पब्लिक के साथ ऐसे नहीं कर सकता है। हम उनके जैसे किया है तो उन्होंने तो ऐसे नहीं बोलना, पहले बोलना चाहिए परिवार को जो हमारे कोई नुकसान करता है, कालू जादू करा है, तो हमारे कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे जब परिवार है तो बोलो जो तुम्हारी मम्मी को लेके जा रही हो, कुछ है तो कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोग बता दो जो हमारे ये दिक्कत है। तो आपने जब बोला ही नहीं है, आप जान से किसी को मारने का अधिकार नहीं है, क्यों मारेंगे जान से? जब किसी को जान दे नहीं सकता तो ले भी कैसे सकता है? कैसे पता चला, पूरा मामला बताइए कि मीना हल्दर की जान चली गई है। उन्होंने जब लाश जब पड़ा था अगले वाला बिल्डिंग से किसी लेडीज ने देखा है जो वहाँ पे कोई मरा पड़ा हुआ है। मरा है जिंदा है ये नहीं पता, उन्होंने ये चीज ही बताया है जो कोई पड़ा हुआ है। तो उन्होंने दूसरी कामवाली को जब फोन करके बोला है, आके देखा है हमारे ही बंगाली है, हमारे ही कास्ट का है, जब देखा है तो तभी पता लगा जो उनको मार दिया गया है। और उन्होंने खुद भी कबूल किया है जो हमने मारा है उनको, उन्होंने खुद ही बताया जो हमने मारा है। हो गई उनकी? हाँ हो गया है। अच्छा, खुद कबूल किया है तो ये अपनी सेफ्टी के लिए ये बताया गया है कि काला जादू कर रही थी। काला जादू किया है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा होता है हमारे परिवार में, इसलिए नौकरी से क्यों नहीं निकाला? वही तो हमें भी वही चाहता हूँ जो क्यों नहीं बोला हम लोगों को जो हमारा कालू जादू किया है। काला जादू जब किया है तो हम लोगों को पहले ही बात करना चाहिए उनके साथ, तो उन्होंने बोला ही नहीं है। तो अचानक 10-15 साल हो गया उनके साथ काम करते हुए। 16 साल कोई बोल रहा है 10 साल है, कोई कह रही है 12 साल, कोई 15 साल। परिवार से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा कि 15 साल हो गया। 15 साल से काम कर रही है, बोला उनका भांजी है, उसने बोला जो 15 साल से काम करते हैं, अगर जादू टोना किया तो उसको निकाल दो, नहीं तो पुलिस में दे दो। ऐसे मारने का क्या मतलब है? देखो अभी उसका 2 बेटा है, उसका हस्बैंड भी घर पे गाँव में है, अब देखो क्या होता है। सारा समाज इकट्ठा होकर हाँ, राज्यपाल के ऑफिस आए थे, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? क्या बोला मैंने तो नहीं गई, मैंने भी नहीं सुना, मैं था ही नहीं यहाँ पे, अभी आई हूँ मैं। मुझे अभी लगा जो मीडिया वाला के सामने कुछ बोलना है तभी मैं बोल रही हूँ। ये चीज है जैसे उन्होंने किया है ये बहुत गलत किया है, जैसे ये ना करे आगे और किसी के साथ, हम इसलिए हमारे कोई कुछ कर दीजिए। यहाँ पे अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या सब मामला था? देखिए, हम लोग कल से हम लोग जा रहे हैं, मीडिया वाले के सामने सारे आए हैं। हम लोग कल देखे जब उनका जब हत्या हुआ था तो छत पे बॉडी पड़ा हुआ था, तो छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, और चारों तरफ गेट बंद था, उसको कोई जा नहीं सकता। बगल वाले बिल्डिंग को बताया गया कि वहाँ से लोग आए और गार्ड को बताया गया, गार्ड ने फिर उसके बाद जो गार्ड गया खुलवाया दरवाजा, फिर हम लोग पुलिस वहाँ पे फोन किया। चाकू से गला? बिल्कुल बिल्कुल, चाकू से रेता हुआ और पहले बैट से मारा गया है। वो सारे एविडेंस जो है वो पुलिस को अपना जब्त कर लिया है। जो भी एविडेंस था वो सारा पुलिस वालों को मिल चुका है। पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस की कार्रवाई है कि उसको अरेस्ट हो गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको और उसके बेटे को,
अब जो है अब बाकी की कार्रवाई जो है पुलिस अपना प्रशासन काम कर रही है। हम लोग राज्यपाल जी से आए थे, राज्यपाल जी ने वहाँ थाने में बात किया है कि हमारे किराएदार हैं और बेचारे गरीब लोग हैं, इनको जल्दी से इनका कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। कार्रवाई में क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो हम लोग इंसाफ मिले। हम लोग कमाने के लिए आते हैं कि ना जान गंवाने के लिए आते हैं। क्या सच में काला जादू करती थी? नहीं नहीं, कोई 15 साल से आप बताइए, जिस घर में आप काम कर रहे हो, फैमिली की तरह आप रह रहे हो, इतने साल से कुछ नहीं किया, 15 साल में क्या कर सकती है? आप सोचिए ना, 15 साल में आपके घर में मेंबर की तरह वो रह रही है, सारा काम कर रही है। आपको पता नहीं क्या मानसिकता है, आपको क्या दिमाग में आया उसको मारने का। अगर आपको नहीं रखना था तो उसको निकाल देते घर से, है ना। आपको छुट्टी कर दे, भैया मैं आपका काम बंद है, आप कहीं और देख लो। मारने की क्या जरूरत थी? पहले बेल्टों से पीटा गया और फिर पहले बैट से मारा गया, उसको बैट से मारा गया। जब नहीं मरी तो उसको छत पर ले जाकर चाकू रेत के उसको हत्या किया गया है। आप बता रहे हैं बाप और बेटा दोनों थे। कैसे पता चला? वो हमारे को जो वहाँ के जो अपना इंस्पेक्टर जी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खुद कबूल किया है कि हमने ही मारा उसको, और उसको रात को शाम को 4 बजे उसको अरेस्ट करके थाने में लिया गया। तो हम लोग सारे, हमारी जितने भी हमारे बंगाली बंधु भाई सब साथ में थे। हम लोग करीब 150-200 लोग हम लोग थे वहाँ पे थाने में। रात को हम लोग 11 बजे तक वहीं थे हम लोग। फिर हम लोग को रिपोर्ट मिल गया जो इधर आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आप? सबके लिए आइन है, पैसा वाला के लिए भी है, गरीब के लिए भी आइन है। आइन दोनों तरफ के लिए है, खाली पब्लिक के, बड़ा इंसान के लिए खाली आइन नहीं है, आइन गरीब लोगों के लिए भी है। आपने पैसा देके पुलिस वाला को मुंह बंद करके देना। कानून सबके लिए है, एक ही है ना। हम गरीब है तो पैसा वाला के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। ये तो नहीं है जो आप बोलो। ये कह रही है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं करे जा रहा है। उन्होंने अभी तक जेल नहीं भेजा, उन्होंने अमर कॉलोनी थाना में ऐसे ही बैठा के रखा है। क्यों बैठा के रखा है? जैसे हमारे साथ होता है, उन्होंने बर्दाश्त करता है, कभी नहीं करेगा बर्दाश्त। बोलेगा एक गरीब लोगों को पहले हटाओ। हमारे इतना टाइम तक पुलिस वालों में पता नहीं क्या क्या कर देता है। देखिए, परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर राज्यपाल कार्यालय के बाहर खड़े हैं और इंसाफ मांग रहे हैं कि एक महिला का गला रेत कर कैसे हत्या कर दी गई। पहले बेरहमी से बेल्टों से पीटा गया, उसके बाद भी जब वो नहीं मरी तो उसके बाद उसका गला रेत दिया गया और छत पे फेंक दिया गया। जब वो छटपटा रही थी, तड़प रही थी, तो आसपास के लोगों ने देखा। आसपास के लोगों से देखा, वीडियो बना के मतलब भेजा। और आसपास के लोगों से लगे पुलिस वाले को कॉल किया उन्होंने, तभी पुलिस वाले आया। पुलिस वाले किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। हॉस्पिटल लेके गए तो क्या हुआ? नहीं, हॉस्पिटल लेके गया, कम से कम 2:30 बजे करीब ले गया हॉस्पिटल में, 2:30 बजे करीब ले गया। तब तक उनकी जान जा चुकी थी? हाँ, तब तक उनका जान जा था। 12:15 बजे के आसपास उनका जान जा चुका है। पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गया, कम से कम 2:15-2:30 बजे के करीब ले गया। आई कितने बजे थी? पुलिस आया कम से कम कितने बजे आया? 1:30 से 1:45 के आसपास आया, 1 घंटा बाद आया। 12 बजे कांड हुआ। कितने बजे तक पहुंच गए थे जब आपको पता चला? तुरंत पहुंच गए, 5 से 10 मिनट में पहुंच गए सब। तब आप उनके पास पहुंच चुके थे जब वो आपके परिवार की जो महिला थी मीना के पास पहुंच गए थे आप? उनके पास नहीं पहुंचे थे। उनका जो जिस कोठी में काम करता था ना, कोठी का बाहर ही खड़े थे हम लोग, ठीक है ना। पुलिस वाले ने ब्लॉक कर रखा था ना ऊपर। जिंदा थी या मर चुकी थी? जब तक अंदर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे पता लगेगा मुझे जिंदा है मर गया? कैसे पता लगेगा? पता नहीं। पुलिस वाले जब जानने नहीं देगा तो हमें कैसे पता लगेगा जिंदा है मर गया? कैसे पता लगेगा? पता ना जरा। जिस गार्ड ने देखा था अचानक हम तो सोचे थे हार्ट अटैक हो गया, बिजली वगैरह शॉर्ट लगाए तो हार्ट अटैक कुछ हुआ। हाँ, बाद में पुलिस वाले ने बुला कर रखा था सब रे। पुलिस वाले सब बुला करके रखा। पुलिस वाले गया, फॉरेंसिक लैब का लोग वगैरह आया, टेस्ट वगैरह किया, देखा वगैरह। बाद में उसके बाद पता लगा जब मर्डर हुआ, गले में चक्कू मारा, सर में बैट मारा, खून है ऊपर में पड़ा हुआ था। जब बैट भी मारा था सर पे बैट मारा, गले में चक्कू खेद दिया, खून है। बताइए, जब हमें जाने नहीं दे, हमें कैसे पता लगा मर्डर हुआ? कैसे हार्ट अटैक करके मर गया, ये तो मर्डर कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा? जितने भी लोग हैं वो कोठियों में काम ज्यादातर करते हैं। जो गरीब महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए लोग घर में झाड़ू पोछा करते हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो हमारा रिश्तेदार है, 15 साल से काम कर रही है। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, दोनों मिलके उनको मार डाला। दोनों कौन? दोनों बाप और बेटा ने, बाप बेटा ने। जब आपको पता लगा, किसी गार्ड ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो आप लोग कितनी देर में पहुंचे वहाँ? कम से कम 10 मिनट तो मेरे को, हम लोग को ऊपर जाने नहीं दिया। तब तक लग रहा है आपको कि वो जिंदा रही होगी? नहीं, वो तब तक मर गया। हाँ, लेकिन क्यों मारा, किस लिए मारा तो पता तो उन लोगों का हो ना। तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं।
हम लोग अभी बता रही है, उन लोगों का सजा चाहिए। हम लोग गरीब है, गरीब लोगों को मार के उन लोग अमीर हो जाएगा, ये तो नहीं है। घरों में काम करने से डरेंगे कि मालिक मार ना दे। हाँ, ये तो डरने की बात है। किसी के घर में काम करूंगी वो तो मुझे भी मत डलेगा, ना चोरी किया ना कुछ किया। काला जादू करती थी वो। कुछ भी नहीं, हम लोग काला जादू, ये तो हमारा रिश्तेदार है, काला जादू हम लोग कहाँ से करेंगे? 15 साल में काला जादू नहीं किया। नहीं किया, अभी किया। मानो काला जादू में कोई इतना बड़ा एक्शन लेगा? हाँ, वो पढ़ा लिखा इंसान है ना। जादू अगर होगा तो खुद मोहित हो जाएगा। खुद मरेगा, अन्ना खून निकलेगा, खून तो नहीं निकलेगा। काला जादू होगा तो पेड़ में बैठेगी, पेड़ में बैठती है ना। तो 15 साल से क्यों झेला? जाकर काला जादू कर रहा था, 15 साल से क्यों झेला? है ना, उसी टाइम निकाल दो। जान बचाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी यही सोच रहे, वो अपने जान बचाने के लिए यही झूठा पुटा इंजम लगा रही है। आज बंगाली समाज को बदनाम किया जा रहा है। इसका मेरी बुआ है, वो मेरी बुआ है। उनको इस तरीके से लोग काम करने में डरेंगे या काम करने से लोग डर रहे बुरी तरह से। कैसे काम करेंगे आप बताओ? बहुत बुरी मत मारा, इतना मैसे मारा है ना, देख के हम तो डर गए। इनका जो ये है ना बिल्कुल अलग हो गया, ये अलग हो गया। इतना चाकू मारा सर पे, मारा बैट से मार के, बिल्कुल इतना खून हो गया, हमने देख के हम तो वही बेहोश हो गए। बहुत बुरी तरह से मारा उनको। मालिक था। हाँ, मालिक था, उनका बेटा भी था, उनकी बीवी, उनकी वाइफ नहीं थी। उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया हमें। बाद में पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट करके फिर हमें अंदर जाने दिया। फिर 2 लोगों को हमें दिखाया, जाकर देख के वहीं गिर गए हम देख के। फिर मालिक ने खुद बोला जो हमने मारा, जब हम बाप बेटे मिलकर, दोनों ने मिलकर उनको मारा है। फिर आपने पूछा नहीं कि इतनी बेरहमी से एक इंसान की कोई जान जवाब ले ली? नहीं दिया, उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया बाद उन्होंने। में कहा कि काला जादू। हाँ हाँ, पहले झूठ बोला। ऐसी कौन सी आशंका जताई थी जो काला जादू पता लगा? पता नहीं, वो ही जाने, ये सब हमें नहीं पता, उनको ही पता है। वो झूठ झूठ फैला रही है। काला जादू करना होता तो 15 साल से करती ना, आज क्यों करेंगे? समाज को बदनाम भी किया जा हाँ, बदनाम करे जा रहे हैं। काला जादू करे तो हम यहाँ पर काम करके क्यों खाएंगे बताइए? हम कलकत्ता में रह के हमें पता नहीं है काला जादू क्या होता है, और सबको पता होता है। यहाँ का लोग, बंगाली लोग को बदनाम करके रखा, कालू जादू करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते। ज्यादातर बंगालियों को नहीं पता कि नहीं पता, नहीं पता। ये ना, उनको सजा मिलना चाहिए। या तो फांसी में चढ़ा दो या तो फिर हमारे हवाले करो, दोनों में से एक चाहिए। या तो फांसी में लटका दो, फिर हमारे हवाले करो। जादू हमारे जगह कोठी वाला लोग ज्यादा काला जादू ज्यादा करता है। कोठी वाला आज यहाँ पे जा रहा है मंदिर में, पुजारी को पैसा दे कर क्यों दे के आ रहा है? काला जादू आप लोगों को अंदर भी होगा, इसलिए हमारे अंदर ये चीज नहीं है। हमारे अंदर ये है जो कमा के पेट पालना है, यही चीज है हमारे अंदर, और कुछ नहीं है। काले जादू से कभी किसी का भला हुआ है? वो कभी नहीं होता है। काला जादू ना जो बोलते हैं ना, अभी साइंस का युग है, लेकिन कोई समझते, डॉक्टर समझते हैं जो काला जादू का कोई काम होता है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन इसको हिसाब दिला दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा खत्म। क्या इंसाफ होना चाहिए? उनको फांसी चढ़ा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, उनको फांसी में चढ़ा दीजिए। और क्या, तो जान से वापस नहीं आएंगे। हमारे जैसे मर गया, हम लोगों को पता चल रहा है कि मर गया, किस लिए मार दिया उन्होंने? आपने जैसे मारा है, आपने कभी सोचा है जो ये इंसान को हमने मार रहा है? ये बड़ा गलती नहीं किया है आपने? जो पढ़ाई लिखाई एक डॉक्टर इंसान जो ये काला जादू मानता है, ये हमको भी सोच नहीं सकता है। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठेगा। हमले कुछ करता है तो आप लोग पहले मीडिया को पोस्ट करता है, बुलाता है कि देख लो देख लो देख लो, और तुम्हारे पास पैसा होते हुए भी आप लोगों का पास इज्जत कहाँ है? इज्जत तो मिट्टी में मिल गया ना। हम लोग पेट पालने के लिए कोठी में झाड़ू पोछा जो भी करता है, हम लोग इज्जत से मान सम्मान लेके काम करे। तुम्हारे पास क्या मान सम्मान है? पैसा है इसलिए तुम्हारे पास मान सम्मान है? इतना मान सम्मान हम नहीं मानता हूँ। हमारे पास पैसा है, हमारे पास कोई बीमारी होता है, तुमने आया क्यों नहीं है? पैसा है इसलिए काट लेता है। एक काप टूटो को तो 500 रुपया काटा जाता है। अरे अभी इंसान मर गया, इसको क्या होगा? इसको तो सजा चाहिए ना हम लोग का। एक दिन की छुट्टी के 500 रुपए काट लेता है, मानता ही नहीं है। कहता दवाई खाओ, काम पे आ जाओ। भाई तुम्हारे शरीर हमारे शरीर नहीं है, तुम्हारे शरीर में खून है, हमारे शरीर में क्या है? पानी 1000 रुपया का प्लेट का महंगा है, 2000 का काट लेगा। इतना महंगा प्लेट टूट जाए तो आज जान चली गई है, आज जान चली गई है तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? वही तो मैं बोल रही हूँ, इसको सजा तो चाहिए ना। हम लोग के पास से पैसा काट रही है, अभी उसको
कुछ तो होना ही चाहिए। पुलिस वाला नहीं करेगा भाई, पुलिस वाला गवर्नमेंट का खरीद हुआ है, खरीद करके रखा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने खरीद करके रखा है पुलिस वाला को। आप लोगों को क्या पता है? गवर्नमेंट खाली मुंह दिखाने के लिए बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, पुलिस वाला कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस वाला को पता ही नहीं है, सब बोलता है पुलिस वाला पुलिस वाला। पुलिस वाला कोई पब्लिक के लिए नहीं मरेगा, बड़ा इंसान के लिए पुलिस वाला है। तो आपने पैसा फेंक सकता है 10-12 लाख रुपया, तभी पुलिस वाला आपके साथ बात करेंगे, तभी आके बोलेंगे, पूछेंगे भाई तुम्हारे पानी चाहिए, यही पूछेंगे। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम 100 रुपया फेंक नहीं पाएंगे, तो पुलिस वाला हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह रही है कि इंसाफ नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। रात को लेके आ रहा है, घर में सुला रहा है, सुबह लेके जा रहा है थाना में। किस लिए? इतना टाइम तक उनको जेल में होना चाहिए, थाना में क्यों बैठा के रखेंगे? कितने घंटे हो चुके हैं अब तक? अमर कॉलोनी थाना में है। कितने घंटे हो चुके हैं? कल 11 बजे 24 घंटा होने ही वाला है। 24 घंटे हाँ। हो गए इस हत्या को। हाँ, देखिए 24 घंटे हो चुके हैं इस हत्या को, उसके बावजूद कोई इंसाफ नहीं बताया जा रहा। अमर कॉलोनी में ले जाते हैं, बैठाते हैं, अभी तक उनको बंद नहीं किया है, ये ऐसा परिवार का कहना है। गिरफ्तारी नहीं की गई है, सिर्फ बैठाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो क्या लग रहा है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा? अगर हमारे पास भी 10-15 लाख होते तो शायद हमारे को भी इंसाफ मिलता, लेकिन आज ये गरीब यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं कि एक महिला की हत्या नहीं, आज हर वो काम करने वाली की हत्या है जो अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए दूसरों के जूतन साफ करती है, जो दूसरों के गंदे कपड़े धोती है, जो दूसरों के घर साफ करती है। ये उन सब के लिए है। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरों के घर में काम करने से डर रही हैं। दूसरी तरफ एक जाति को बदनाम किया जा रहा है कि बंगाली है तो काला जादू करता होगा, लेकिन आज कितने ऐसे बंगाली हैं जिन्हें ये नहीं पता काला जादू कैसे होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब देखना ये है कि कैसे इंसाफ मिलेगा इस परिवार को। एक 50 से 55 के बीच की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और बेशर्मों की तरह कबूल लिया जाता है, हाँ हमने मारा है, और रीजन ये बताया जाता है कि वो काला जादू कर रही थी। तो 15 साल से वो काला जादू क्यों दिखाई नहीं दिया, हम भी सवाल कर रहे हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन मिलते रहेंगे हर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।